मैं अनन्या। 4-5 दिन हम पहले भाग गए थे और वहाँ पर हमारे सुकेश अंकल इंतजार कर रहे थे। सुकेश अंकल कौन है आपको बताओ? ये बताए सुकेश अंकल कौन है? वो नाव चलाने वाले। वो नाव चलाते बहुत सुंदर अच्छी सी जगह पे चलाते। वो इतना सुंदर होता है वहाँ पे। अब भी हमारे साथ चलिए। 12:30 बजे थे। मुझे नहीं पता। चलो अभी मेरी मम्मी जानकारी देती है आपको। देखते रहना आगे का वीडियो पूरा। Let's go continue. Yeah. Happy. हमें घर से निकलने के लिए 12:30 बजे थे, गोवा के खूबसूरत कैनाकोना में स्थित पोलोलिम बीच पर जाने के लिए। तो चले चलते इस बीच की तरफ, इन्हीं रास्तों से हरियाली देखते हुए और आप सभी को इस बीच की खासियत और जानकारी देते हुए चलो चलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से इस खूबसूरत बीच की तरफ। ये पोलोलिम बीच गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और अभी हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है और इसके उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। गोवा जो कि भारत का एक सुंदर राज्य है और इस गोवा के राज्य में कैनाकोना में बसा हुआ पोलोलिम बीच जो कि गोवा के दक्षिणी भाग में स्थित एक लोकप्रिय समुद्र तट है। यदि आप यहाँ प्लेन से आते हो तो गोवा का गोबलिन एयरपोर्ट, ये गोवा एयरपोर्ट कोलवा बीच के सबसे नजदीक है। एयरपोर्ट से पोलोलिम बीच की दूरी लगभग 63 किलोमीटर की है। एयरपोर्ट से आप यहाँ चलने वाले स्थानीय साधनों के माध्यम से पोलोलिम बीच पहुंच जाएंगे। ट्रेन के माध्यम से गोवा के पोलोलिम बीच जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वास्को द गामा है। रेलवे स्टेशन से पोलोलिम बीच की दूरी 65 किलोमीटर की है। 1.5 घंटे का सफर लगता है वहां तक जाने के लिए। सारे दिन दी गल्लां बै के दस्सां मैं तैनूं। पोलोलिम बीच और उसके आसपास देखने लायक पर्यटन स्थल भी है, जिनमें बटरफ्लाई बीच, पटनेम बीच, कोलम बीच और कोटिगावा वन्यजीव अभयारण्य है। अभी तो गोवा की सुंदरता और बढ़ गई है क्योंकि बारिश का मौसम जो शुरू है और हमें बारिश में घूमना भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ जो रुक रुक कर बारिश आ रही है और बादल भी हमें दिख रहे हैं।
ये लहराती झाड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। चारों तरफ से पेड़ों की सुंदरता और कुछ कुछ जगह पहाड़ी भी दिख रही है और बादल भी छाए हुए हैं। और इन रास्तों से घूमना भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। पालोलियम ये नाम इस शब्द पाम से लिया गया है, जो कि ताड़ों के पेड़ों की वजह से इस नाम से भी जाना जाता है और अपनी सुंदरता, लहराते ताड़ के पेड़ और अर्धचंद्राकार तटरेखा, इसी के साथ बेदाग सफेद रेत के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल अभी हमें बारिश की वजह से बीच की रेती नहीं दिखाई दे पड़ेंगी, इसलिए हम इस बीच के बैक वाटर की तरफ जा रहे हैं। और ये बैक वाटर एक सागर और नदी का संगम है। यहाँ पालोलिम बीच पर अरब सागर और अगोंडा नदी का संगम है। वहीं पर अभी हम जा रहे हैं बैक वाटर की तरफ। बारिश के मौसम के कारण हमें यहाँ ज़्यादा पर्यटक नहीं दिखने वाले हैं और आप भी यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ पर आप नवंबर से मार्च महीने के बीच में आ सकते हो, क्योंकि नाव की सवारी के अलावा आपको यहाँ पर कयाकिंग, स्कूबा ड्राइविंग और डॉल्फिन देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ मायावी बटरफ्लाई और हनीमून समुद्र तटों की यात्रा भी कर सकते हो। यही खासियत है इस पालोलिम बीच की, जो दोनों तरफ से हाइलैंड्स के भीतर शांत वातावरण में स्थित है और सुशोभित है। नवंबर और मार्च में यहाँ पार्टियों का माहौल रहता है। यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं। बहुत अच्छा मौसम रहता है। आप यहाँ पर खाना बनाना भी सीख सकते हो। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है कि वहाँ खाना बनाना सिखाते यहाँ का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ आकर। अगर आपको मछली पकड़ना सीखना है तो यहाँ पर आपको किराए की नाव भी मिलेगी और मछली कैसे पकड़नी ये भी आप सीख सकते हो। यहाँ आकर ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा, जो कि गोवा की खासियत है। आप भी यहाँ अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, जैसे कि हम आए हैं। अभी हम थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। Slide right onto Road 49. अभी हम कैनोकोना में स्थित पालोलिम बीच पहुंच गए और आपको ये बड़ी सी शॉप की लाइन दिख रही है। इसमें थोड़ी बहुत ही शॉप ओपन थी। यहाँ आकर हमने सामने गाड़ी पार्किंग को लगा दी और यहाँ पार्किंग के चार्ज भी लगते हैं। इसके बाद हम बीच की तरफ चले पानी देखने के लिए। अभी बीच पर पानी आगे तक आ गया और अभी हम यहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ी देर में नाव की तरफ जाएंगे। और यहाँ कुछ होटल का काम भी शुरू था। अभी पानी आ रहा है आगे, तो अभी जगह दिख रही होगी आपको। इस जगह पर हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई है, द बॉर्न सुप्रीमेसी की, 2004 की एक फिल्म थी। अभी हम दूसरी गाड़ी से पीछे के रास्ते से नाव की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ भी हमसे 50 रुपीज़ लिए उन्होंने कार पार्किंग की।
जब हम यहाँ आए नाव में बैठे तो हमें सुकेश ने बहुत सारी यहाँ की जानकारी दी। सबसे पहले तो हमें यहाँ सीगल बर्ड्स भी दिखाया उन्होंने, उसका घर भी दिखाया जो पेड़ों पर है। और ऐसे एक नहीं, यहाँ 4-5 सीगल है और उनका खाना मछली या कीड़ा रहता है। सीगल आमतौर पर सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीगल भूरे रंग के पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव नाम के ट्री है जो यहाँ हमें वन के स्वरूप में दिखते हैं। सुकेश ने हमें बताया इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ भी रहती है और ऐसे ट्री अमेरिका में भी पाए जाते हैं। ये ट्री छोटे छोटे झाड़ियों से लेकर बड़े पेड़ों तक पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में भी रहती है और वो जड़ें हमें सुकेश ने दिखाई, लेकिन इस टाइम बारिश की वजह से पानी थोड़ा मैला दिख रहा था। इसी वजह से वो जड़ें हमें साफ तौर पर नहीं दिखाई दी। नवंबर से मार्च के महीने में यहाँ का पानी बहुत साफ दिखाई देता है और ये जो ट्री है ये समुद्र का पानी इनकी लहरों को तट पर आने से रोकता है और ये ट्री मिट्टी से भी बाहर फैलते हैं। ये इसकी खासियत है। और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत है और बारिश के मौसम के कारण यहाँ ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से ये सारी बोटें खाली थी और नाव भी खाली दिखाई दे रही थी। सिर्फ 2-4 ही नाव यहाँ पर शुरू थी और उस 2-4 नाव में हमारी एक नाव थी। और आगे पहाड़ी नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऊपर आसमान ये बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, जैसे अभी बारिश थोड़ी देर में होगी ऐसे हमें लग रहा था। अभी भी हमारी नाव की सवारी बाकी थी और हमें डर भी लग रहा था कि बारिश आ जाएंगी, लेकिन नहीं आई। और सच में इतनी अच्छी नाव की सवारी करने का मौका हमें उस दिन मिला, जो कि बहुत ही खास था। जब तक हमारी नाव की सवारी पूरी नहीं हुई तब तक बारिश नहीं हुई। कीवी की क्या नाम है? नाइट हेरन। नाइट हेरन। ये बर्ड रात में शिकार करते और दिन में आराम करते हैं। इनमें 3 प्रजातियां रहती है और खासतौर से मछली कीड़े खाते हैं। फर्स्ट ब्लैक क्राउन, सेकंड नानकिन नाइट और थर्ड व्हाइट ईयर्ड।
आप मैं देखता ये पेड़ का बड़ा फोल्डिंग है जब मुझे से बोला है इसके अंदर छोटे पाइथन भी गिरते हैं अब ये टाइप में दो इधर से पाइथन है आराम से जापानी वगैरह के रेस्ट करते हैं बाकी तो ने वो? जाके कुछ खाने के बाद फिर साइकिल के अंदर बैठा है तो सही वो क्रैब है उसके अंदर देख नेफिला पिलाइप्स बड़ा सा रेशमी जाल बनाती है। और ये यहाँ पर छोटे कीड़े चींटियाँ और मक्खियाँ खाती है। लाते मैंग्रोव के ब्रांचेस डाल देते हैं कोकोनट ट्री रहता है ना एक में काट के विटा में फूल पत्ते से डालते हैं और खराब बाइक टायर रहता है ना वो डालते हैं लो टाइम में राउंड के नेट डालते हैं ज्यादा टाइगर प्रॉस आता है रेड स्नैपर से स्नैपर ज्यादा कैटफिश ये मछली दो ही साथ रहते हैं तो फटा पानी का भी खराब पानी का मछली रहते हैं वो डॉग को देखो सर वो पानी में देखो राइट साइड में वो पानी में स्विमिंग कर रहा है वहाँ पर एक डॉग रहता है दिन में 4 बार तो स्विमिंग करता रहता है पानी में आता रहता है सारे एनिमल है लेकिन टाइगर भी है लेकिन टाइगर हाउस मैंने देखा तो नहीं है तो लेपर्ड तो देखा है इसमें हमने अंकल लेपर्ड फीड करते थे ना और बर्ड के लिए फीड करते थे यहाँ पर तो बंद हो गए थे तो वो बड़ा पीस फेंकते थे बड़े गच के लिए तो छोटे वाले उठा के रास्ते में फेंक देते हैं स्मेल से वो फॉक्स बाहर आते थे खाने के लिए इस जगह पर बहुत सारे ईगल रहते हैं लेकिन इस टाइम पर हमें 2-4 ईगल दिखे क्योंकि इनका जो खाना होता है वो मछली होता है और जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो वो पानी में मछली डालते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ईगल नीचे आते हैं लेकिन इस टाइम पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पर हमें। और यहाँ पानी में नेट डाली हुई थी और ये जो रस्सी आपको दिख रही है वो नेट की है। यहाँ पर पानी में छोटी छोटी मछलियाँ उछल रही थी। बोट से काउंट कर हमारा ये अनोखा सफर, ये नाव की सवारी, कलरफुल गोवा और कलरफुल बोट्स नाव, ये देखकर आपको कैसे लगता है ये ज़रूर हमें बताना। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। इस पीसफुल जगह पर आना एक अलग ही दुनिया।
और आखिरकार ये डॉग हमारे नाव के पास आ ही गया। जब हमें यहाँ से निकलना था उसी टाइम ये हमें पास से ही दिखा। अगर आप भी गोवा आने की सोच रहे हो तो इस जगह ज़रूर आना।